नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पब्लिक एशिया न्यूज़ में। इस वक्त हमारी मौजूदगी है दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से युवाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, दिल्ली ओलंपिक 2024 का यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। बता दें, खुद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर यहाँ पर आए थे दिल्ली ओलंपिक 2024 का शुभारंभ करने। मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से युवाओं में, छात्रों में उत्साह देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं अब यहाँ पर किस तरीके से छात्रों में दिल्ली ओलंपिक गेम्स को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। क्या नाम है आपका? हंस। किस चीज़ में आपने पार्टिसिपेट किया है दिल्ली ओलंपिक गेम्स में? योगा। योगा? फर्स्ट टाइम है आपका? हाँ जी। मेडल आ जाएगा? पता नहीं। पता नहीं। हाँ आप इनके फादर है? नहीं, मैं इनका कोच हूँ। मैं कोच है? हाँ जी। किस तरीके से तैयारी करी, कितनी मेहनत करी है? बहुत बच्चा मेहनत कर रहा है और पूरा कॉन्फिडेंट है कि मेडल लेके आएंगे। आ जाएगा। बिल्कुल। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। क्या नाम है? राघव। राघव? राघव कौन से गेम में पार्टिसिपेट किया है? रोप स्कीपिंग। रोप स्कीपिंग करके दिखाओ एक बार। बहुत बढ़िया, लगता है मेडल आ जाएगा आप पर? यस। आ जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। क्या नाम है आपका? क्रिश। क्रिश? क्रिश कौन से गेम में पार्टिसिपेट किया है? रोप स्किपिंग पहली बार है दिल्ली ओलंपिक गेम्स में? 2-3 बार। दूसरी तीसरी बार है। मेडल पक्का इस बार? आ ही जाएगा। आ जाएगा। क्या नाम है? प्रेम। प्रेम? प्रेम कौन से गेम में पार्टिसिपेट किया है? रोप स्कीपिंग। रोप स्कीप। मेडल पक्का है? हाँ। आ जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल सिंह है। आप अपने बारे में बताइए बस। मैं फिट इंडिया ब्रांड एम्बेसडर हूँ, NIS क्वालिफाइड कोच हूँ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। और अभी मैं हाल ही में कुछ बच्चों को ट्रेनिंग करा रहा हूँ जो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा पुअर फैमिली से बच्चे हैं। उनको मैं ट्रेनिंग कराता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। उनके लिए रहना खाना ट्रेनिंग अवेलेबल करा रखी है बिना किसी फ्री ऑफ कॉस्ट के। और मेरे हर साल बच्चे नेशनल स्टेट लेवल पे पार्टिसिपेट करते हैं और वहाँ अचीव करते हैं कुछ ना कुछ। आपकी अकेडमी किधर है? मेरी एकेडमी है पश्चिम विहार। पश्चिम बिहार में। जी। आप अभी दिल्ली ओलंपिक गेम्स में आए हुए हैं। यहाँ पे युवाओं में, छात्रों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। पहले हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, इन्होंने इस बार 2024 में जिस हिसाब से हमारा ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, बहुत ही अच्छे लेवल से किया जा रहा है। रीज़न बिहाइंड क्योंकि हमारे पहले इतना स्पोर्ट्स के ऊपर सपोर्ट नहीं किया जाता, लेकिन अब क्या है, अब हमें इस स्पोर्ट्स को लेके बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है। स्पोर्ट्स में अभी देखिए करंट में हमारे एशियन चैम्पियनशिप हुई जिसमें हमने 107 मेडल अचीव किए। और अभी 2024 के जो हमारे पेरिस ओलंपिक होने वाले उसमें भी हम कोशिश रहेगी हमारी इंडिया की कि हम अपना बेस्ट देके और अच्छे से ज़्यादा मेडल अचीव करें। सरकार की तरफ से पूरा सपोर्ट मिल रहा है सभी खेलों को? बिल्कुल बिल्कुल। पहले स्पोर्ट्स को सपोर्ट नहीं किया जाता था, लेकिन अब क्या है, पहले से अब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। क्योंकि अब जो है स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया। जब से हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी आए हैं, इन्होंने हमारे स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है और बहुत ज़्यादा बच्चों को भी सपोर्ट मिल रहा है। नए नए सेंटर्स खुलने जा रहे हैं। अभी इन्होंने अनाउंसमेंट करी कि हम 31 मार्च से पहले हम 1000 से ज़्यादा खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण करने जा रहे हैं, उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है हमारे लिए भी, स्पोर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए भी, कि ये लोग अपना अच्छे लेवल पे हम पार्टिसिपेट करेंगे हर ब्लॉक स्तर पे। जिस हिसाब से सेंटर खोलेंगे वहाँ नए नए एथलीट्स जो भी हमारे पार्टिसिपेट करेंगे और अच्छे लेवल देश का नाम रोशन करेंगे। सरकार ने बजट भी बढ़ा दिया है खेलों के लिए, क्या कहना चाहिए? 34,000 करोड़ के अराउंड उन्होंने बजट बढ़ाया है। और इससे जो हमारे एथलीट्स हैं उनको काफ़ी सारी, पहले क्या हमारी वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो पाती थी, लेकिन अब के प्रेजेंट टाइम में फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जिससे कि हमारे जो एथलीट्स हैं वो आगे वर्ल्ड लेवल, ओलंपिक लेवल पे खेलें और अच्छे लेवल से पार्टिसिपेट करके अचीव करते हैं कुछ ना कुछ। तो सरकार का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है यहाँ पे। अभी अनुराग ठाकुर कह रहे थे खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल एक्सेप्ट है। जैसे कहते हैं ना, अभी इन्होंने सर ने जब हमारी एशियन टीम जा रही तब उन्होंने एक नारा दिया था कि जो इस बार 100 पार, तो जो इस बार 100 पार, लास्ट टाइम हम 60-70 मेडल अचीव करते हैं, लेकिन इस बार हमने 107 मेडल अचीव किए। रीज़न क्योंकि हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं इनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, हमारे भारत देश का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, जिसकी वजह से आज हमने एशियन चैम्पियनशिप में 107 मेडल अचीव किए हैं। और हमारा टारगेट यही रहेगा इस बार 100 पार भी हम ओलंपिक में भी अचीव करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो देखा आपने किस तरीके से सरकार सभी खेलों को सपोर्ट कर रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं छात्रों में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है।
अपने समय के बहुत अच्छे क्रिकेट के खिलाड़ी हैं रहे हैं और अपनी टीम के कैप्टन भी थे। इसीलिए इनको खिलाड़ियों की जो समस्याएं हैं उनके बारे में भली भांति जानकारी है और उसके समाधान में वह बहुत तत्पर हमेशा तैयार रहते हैं। मैं आज के इस प्रोग्राम के कमेटी के चेयरमैन श्री वीरेंद्र सचदेवा जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान उनका रहा। मैं योगेश्वर दत्त जी का भी धन्यवाद करता हूँ जो समय समय पे हमेशा हमारे बीच में आते हैं और हम सब खिलाड़ियों का और आपका और हमारा सबका उत्साह बढ़ाते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ प्राची का कि वह भी अपने समय में से थोड़ा सा समय निकाल कर हमारे पास पहुँचते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ नीरज सिंगला जी का जो हमारे को आर्थिक रूप से या किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद करते हैं एसोसिएशन को और हमारे आयोजन को सफल बनाने में हमारी मदद करते हैं। मैं उपस्थित गणमान्य सभी अतिथियों का, सभी खिलाड़ियों का, सभी ऑफिसर्स का और सभी मीडिया पर्सन्स का और जो भी सज्जन हमारे साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारी मदद करी इसका
भारत माता की, भारत माता की। दिल्ली ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करने वाले जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं, आप सबको मालूम है कि हमारे भारत सरकार के खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर हमारे बीच में हैं, तो एक बार जोरदार तालियां बजा के उनका वेलकम कीजिए। अच्छा, इससे पहले कि मैं गेम्स के बारे में बोलूं, आपको मालूम है मैं मैजिक भी दिखाता हूं। किस किस को मालूम है? मैजिक देखना है? मैजिक देखना है? हेलो, इधर वाले बच्चों ने मैजिक देखना है? हाथ खड़ा करो जिसने मैजिक देखना है। भाई साहब पीछे आ जाओ। हाथ खड़ा करो जिसने मैजिक देखना है। भाई साहब पीछे आ जाओ। हेलो इधर ओ भाई साहब, हाथ खड़ा करो। सब लोग अपना लेफ्ट हैंड उठाओ, अपना लेफ्ट हैंड उठाइए सब, लेफ्ट हैंड। अब राइट हैंड से एक फिंगर इस पे चलाइए, एक फिंगर चलाइए। अब 2 चलाइए, अब 3 चलाइए, अब 4 चलाइए, अब 5 चलाइए। देखो, अनुराग जी का वेलकम ऐसे होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया। और आप सब बच्चे जब खेलोगे तभी खिलोगे। और हमारे लिए जरूरी क्या है? खेल में सबसे जरूरी है पार्टिसिपेशन, हमारी भागीदारी। क्योंकि एक खिलाड़ी जीतता है तो दूसरा सीखता है, एक खिलाड़ी जीतता है तो दूसरा सीखता है। और जब हम जितना पार्टिसिपेशन करेंगे उतना हमारे खेल में इम्प्रूवमेंट होगा। मुझे खुशी इस बात की है कि पिछले 10 सालों में भारतीय खेल में जबरदस्त सुधार हुआ है। पहले हम लोग भी खिलाड़ी हैं, हम भी खेलते थे तो हमें कंपटीशन मिलते नहीं थे। और आज खेलो इंडिया, किट इंडिया, वुमेन्स के बच्चों के गर्ल्स के टूर्नामेंट अलग हो रहे हैं, जोनल वाइज मेन स्ट्रीम के अलग हो रहे हैं, नेशनल गेम्स हो रहे हैं, नेशनल सारी फेडरेशन पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो इतना इम्प्रूवमेंट पिछले 10 सालों में हुआ, उसका अगर श्रेय किसी एक आदमी को जाता है तो वो हमारे खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर को जाता है। मैं आज सुबह पढ़ रहा था कि 2022-23 में जहां भारत का खेल बजट 2671 करोड़ था, माननीय अनुराग ठाकुर जी ने इस साल का बजट 3390 करोड़ रुपए कर दिया। और वो इसलिए कर दिया कि हमारे खिलाड़ियों को बेटर फैसिलिटीज मिले, बेटर एनवायरनमेंट मिले और हर सुख सुविधाएं मिले। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, एक बार धमाका हो जाए तालियों का। और अब मैं निवेदन करती हूँ श्री योगेश्वर दत्त जी से, कृपया करके आगे आएं और हमारे जितने भी यहाँ पर आपको देखने वाले सुनने वाले हैं उनसे मुखातिब हूँ। एग्जीक्यूटिव मेंबर IOA एंड ऑल्सो ब्रांड एम्बेसडर, एक बार धमाका हो जाए तालियों का। भारत माता की, और जोर से थोड़ा, भारत माता की। यहाँ मंच विराजमान हमारे लिए बड़े ही आदरणीय और बहुत ही लोकप्रिय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी, श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी प्राची तेहलान जी, कुलदीप वत्स जी, राकेश गुप्ता जी, सरोज शर्मा जी, संजीव शर्मा जी, वे सभी कोचिज और जितने भी यहाँ पे आज पार्टिसिपेट करने वाले खिलाड़ी आए हैं, मेरे छोटे भाई बहन आए हैं, आप सभी को मेरी राम राम, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि सपना बड़ा बना के चलना। ये दिल्ली ओलंपिक गेम मत मानना, आप यहाँ से ओलंपिक चैंपियन बनने का सपना लेके चलना और देश में के लिए ओलंपिक मेडल, ओलंपिक गोल्ड जीतना। आपका टारगेट, हमारा टारगेट बहुत बड़ा होना चाहिए। और आपके सामने हमारे
खेल मंत्री जी बैठे हैं। इन्होंने देखा हुआ कोरोना काल में भी ओलंपिक जो खेल हमारे टोक्यो में हुए थे, कितनी अच्छे तरीके से खिलाड़ियों का ध्यान रखा और उनके स्वागत समारोह में कितना अच्छा कार्यक्रम किया। जब हमारी टीम ओलंपिक के लिए टोक्यो जा रही थी तो पूरे एयरपोर्ट पे भारत माता के नारे लग रहे थे हमारे खिलाड़ियों के लिए, और सारी व्यवस्था हमारे खेल मंत्री जी ने की जो आज आपके बीच में है। और इनके खेल मंत्री बनने के बाद खिलाड़ियों को बड़ी अच्छी तरीके से ट्रीट किया जाता है। उनको किस तरीके की सुविधा चाहिए, चाहे वो टॉप स्कीम हो, चाहे वो भारतीय खेल प्राधिकरण के अंदर जो खेल आते हैं उसकी स्कीम हो। तो खेल मंत्री जी ने खिलाड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छी स्कीम चलाई है, बहुत एक अच्छी सोच बनाई है कि हमारे देश के जो खिलाड़ी जो स्टेट लेवल का है उसको ओलंपिक तक पहुंचना, ओलंपिक मेडल जीतना है। तो आप सभी दिल्ली के खिलाड़ी यहाँ पे आए हो, तो आज आप ये प्रण करके जाना कि आपको ओलंपिक चैंपियन बनना है, एशिया चैंपियन बनना है, वर्ल्ड चैंपियन बनना है। हमारे प्रधानमंत्री जी खिलाड़ी से डायरेक्ट बात करते हैं, चाहे वो एशियन गेम्स की बात हो, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हो, ओलंपिक की बात हो, ऐसा कभी पहले हुआ नहीं। और पिछले 10 सालों में जो खेलों में सुधार हुआ है तो उसी का नतीजा था कि टोक्यो ओलंपिक में 7 मेडल हमने जीते। और खेल मंत्री जी ने ही अभी एशियन गेम्स से जाने से पहले एक नारा दिया था कि इस बार 100 पार, और हमारे खिलाड़ी 107 मेडल लेके आए। तो ये टीम वर्क के साथ जो काम होता है तभी देश बड़ा बनता है, तभी खिलाड़ी बड़े बनते हैं। और जो हमारे कोचेज होते हैं, हमारे माता पिता होते हैं, हमारे खेल मंत्री जी हैं, तो ये टीम का काम करते हैं। खिलाड़ी में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। एक ओलंपिक लेवल के जो खिलाड़ी है, जो ट्रॉफी में हैं, एक खिलाड़ी में साल का 1-2-3 करोड़ रुपये खर्च होता है। तो आप भी टॉप स्कीम में ये मेहनत कीजिए, और आने वाला समय आपका है, इन युवाओं का है, तो आप खूब मेहनत कीजिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छा खेलें और डिसिप्लिन से खेलें और देश के लिए मेडल जीतो। आने वाला 2028 का ओलंपिक है, 32 का ओलंपिक है, वो आपका होगा। आपको सब शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। और अब मैं निवेदन करूंगी हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अनुराग ठाकुर जी से। निवेदन करती हूँ मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड IMB गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर कृपया करके आगे आए और हमारी ब्यूटीफुल ऑडियंस से मुखातिब करें। आपकी आवाज़ सुनने के लिए बेचैन है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के स्वागत में। भारत माता की। मुझे लगा सुबह काफी जल्दी आ गए तो नींद विंद तो नहीं आ रही खिलाड़ियों को। चलिए देखते मेरे लेफ्ट साइड वाले में ज्यादा जोश है कि इधर ज्यादा जोश है। लेफ्ट साइड वाले, भारत माता की। राइट साइड वाले, भारत माता की। इधर ज्यादा जोश लग रहा है कि नहीं? चलो अब ऐसा करते हैं, मैं बीच में आ जाता हूं। अब एक ट्रिक हमने सचदेवा जी से सीखा, मैं भी करता हूं। अब यहां से लेफ्ट वाले, आप बीच वाले भी, इसके इधर वाले, भारत माता की। देखो आवाज तो आई, लेकिन ये नहीं पता चला किसने नारा लगाया। जिसके हाथ खड़े होंगे दोनों तो पता चलेगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। रिजल्ट आपको कुलदीप बख्शी बताएंगे। दिल्ली ओलंपिक गेम्स 2024 में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन और दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय भाई वीरेंद्र सचदेवा जी और दिल्ली ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष भाई कुलदीप बख्शी, हमारे ओलंपियन जिन्होंने कुश्ती में भारत के लिए मेडल जीता, ऐसे भाई योगेश्वर दत्त जी जो IOA के सदस्य हैं, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी संजीव शर्मा जी, दिल्ली ओलंपिक कमेटी के जनरल सेक्रेटरी राकेश गुप्ता जी, उपस्थित सभी महानुभाव, आदर योग्य मेरे सभी युवा साथियों, खिलाड़ियों, कोचेस, रेफरीज और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मैं सबसे पहले तो दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन को दिल्ली ओलंपिक गेम्स 2024 के करवाने पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। ये खेल सफल नहीं होते
अगर आप सब लोग इसमें शामिल नहीं होते तो उन युवाओं ने जिन्होंने खेलों का रास्ता अपनाया है और आज भाग लेने के लिए आए हैं, एक बार मेरे युवा खिलाड़ियों के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। सभी मंच वाले खिलाड़ियों के लिए ताली बजाएंगे। आप में से पहली बार दिल्ली ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करने कौन कौन आया, जरा हाथ खड़ा करके बताएं। बहुत सारे लोग पहली बार पार्टिसिपेट करने आए। जो पहली बार आए उनका तो स्वागत है ही। मुझे पूर्ण विश्वास है जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, खेलोगे तो खिलोगे, और इसीलिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स और अब खेलो इंडिया पैरा गेम्स की शुरुआत भी की है। और ये 4 गेम्स देश में होती हैं। आज लगभग 17,000 से ज्यादा खिलाड़ी इन अलग अलग इवेंट्स में भाग लेते हैं और जो पार्टिसिपेट करते हैं, आज उनमें से बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक्स गेम तक पहुंचने का काम हुआ है। मुझे पूर्ण विश्वास है दिल्ली के द्वारा करवाया गया ये ऑर्गेनाइज दिल्ली ओलंपिक गेम्स में भी जो आज मेरे युवा खिलाड़ी भाग लेने जा रहे हैं, ये भविष्य में अपने प्रदेश के साथ साथ देश के लिए मेडल जीतने का काम भी कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तैयारी है, दम है, जोश है? अगर है दम तो बढ़ाओ कदम। और आप सब यहां पर आ ही गए। आपके लिए भारत सरकार ने क्या किया है? सबसे पहले 2017 में जब खेलो इंडिया का लॉन्च हुआ तो उसके लिए 1,756 करोड़ रुपया 3 साल के लिए मंजूर किया था। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगले 5 साल के लिए 3400 करोड़ रुपया खेलो इंडिया के लिए मंजूर कर दिया है, 3400 करोड़ रुपए। और मेरे युवा साथियों, जब यूपीए की सरकार 10 साल थी तो उन 10 सालों में केवल 250 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट बन रहे थे। लेकिन हमने पिछले 10 सालों में 2,840 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट बनाकर तैयार कर दिए हैं, जो ऐसे इंडोर स्टेडियम से लेके बड़े बड़े खेलों के मैदान हैं। हमने अब तक 14 खेलो इंडिया गेम्स कर दी हैं। आजकल विंटर गेम्स लेह और श्रीनगर में चल रही हैं और 19 तारीख से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स असम में होने जा रही है और साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों में होंगी। आप में से जो भी यूनिवर्सिटी में खेलता है उसके लिए अष्टलक्ष्मी यानी कि असम और बाकी नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य, यहाँ पर एक टूर्नामेंट होगा और यहाँ पर भी खिलाड़ियों को खेलने का अवसर मिलेगा। भारत सरकार के माध्यम से 23 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चल रहे हैं, जहाँ पर खिलाड़ियों का रहने का, खाने पीने का, ट्रेनिंग का सारा खर्चा भारत सरकार वहन करती है। इसी तरह से खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस देश भर में चल रहे हैं। हमारे 296 एक्रेडिटेड अकेडमीज, मान लीजिए योगेश्वर जी की एकेडमी है तो हमने उसको एक्रेडिशन दिया तो वो चल रही है। ऐसी देश भर में एक्रेडिटेड अकेडमी चल रही है, जहां पर खिलाड़ी अगर पार्टिसिपेट करता है, उसका चयन होता है, तो उस खिलाड़ी के लिए 5 लाख रुपया भारत सरकार अपनी ओर से खर्चा देती है और 1,20,000 रुपया उसको जेब खर्च साल का देती है। और अगर वो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में आ जाए, टॉप स्कीम में आ जाए, तो जो एलीट खिलाड़ी हैं उनके लिए बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग, ये सारा खर्चा देश और विदेश का भारत सरकार देती है। और खिलाड़ी को 50,000 रुपया महीना यानी कि 6 लाख रुपया साल का जेब खर्च भी
भारत सरकार अलग से देती है, जो आज तक कभी नहीं हुआ। वो नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले 9 साल से कर रही है। और जो हमारे एक्रेडिटेड और हमारे जो डेवलपमेंट एथलीट हैं, उनका भी बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग सारा खर्चा भारत सरकार देती है। और 3 लाख रुपया उनको जेब खर्च, यानी कि 25,000 रुपया महीना जेब खर्च अलग से भारत सरकार देती है। आज खिलाड़ी अगर अच्छा खेलता है तो उसे अपने खर्चे की चिंता नहीं करनी, केवल खेल पर ध्यान देना है। आप पर खर्चा करने के लिए मुझे मोदी जी ने जिम्मेदारी दी है और अगले 5 साल के लिए भी पूरे बजट का प्रावधान मोदी सरकार ने कर दिया है। इस साल मैं कह सकता हूं, जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, उससे 3 गुना ज्यादा बजट मोदी सरकार ने कर दिया है ताकि हमारे खिलाड़ी आगे बढ़ सकें। मेरे युवा साथियों, अगर आपके जिले में भी खेलों का सेंटर बने तो इसके लिए हमने एक नई योजना लेकर आए हैं, खेलो इंडिया सेंटर। और ये खेलो इंडिया सेंटर जो है, हमने सोचा तो था कि हम 750 सेंटर खोलेंगे भारत के आज़ादी के 75 वर्ष मनाने के लिए, लेकिन मुझे लगा कि 750 से काम नहीं चलेगा, तो हमने प्रधानमंत्री जी से अब मंजूरी ले ली है। हम अगले 10 साल में नहीं, इसी साल 31 मार्च से पहले देश में 1000 से ज्यादा खेलो इंडिया सेंटर खोल देंगे। हर जिले में एक सेंटर होगा और इस सेंटर में फॉर्मर चैंपियन एथलीट, कोई पूर्व खिलाड़ी जो चैंपियन रहा हो, उसको ट्रेनिंग देने का अवसर मिलेगा, उसको एकेडमी खोलने का अवसर मिलेगा, सेंटर चलाने का अवसर मिलेगा। उस सेंटर में जो सामान है 5 लाख रुपया हम उसके लिए देंगे और हर साल उस खिलाड़ी को 5 लाख रुपया सेंटर चलाने के लिए भी देंगे। उस खिलाड़ी के रोजगार का अवसर भी मिल गया और आपको कोच भी अपने जिला में मिल जाएगा। अगर देश का हर राज्य अगर ऐसी योजना शुरू कर दे तो आप कल्पना कीजिए कि देश भर के हर ब्लॉक में सेंटर बन सकता है और देश भर के करोड़ों खिलाड़ियों को ट्रेनिंग के अवसर भी मिलेंगे। मेरे युवा साथियों, खेलों में महिलाओं ने बहुत अच्छा किया। भारत की बेटियों ने, जहां एक और हरियाणा से मोदी जी ने शुरुआत की थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी, आज बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के साथ साथ बेटियों को खेलने का अवसर भी मिला है। और जब ओलंपिक्स गेम आई तो पहला मेडल भी भारत के लिए ओलंपिक्स में टोक्यो में भारत की बेटी मीराबाई चानू ने जीतने का काम किया था। और अब हमने बेटियों के लिए और महिलाओं के लिए वुमेन स्पोर्ट्स लीग देश भर में शुरू कर दी हैं। अब तक लगभग 21 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में 26 राज्यों में इसको किया जा चुका है और इसमें 60,147 महिलाओं ने भाग लिया। 575 कॉम्पिटिटर्स भी इसमें कॉम्पिटिशन्स हुए हैं और इसके कारण हमारी बेटियों को आगे बढ़ने का अवसर मिला। प्राची तेहलान भी यहाँ पर आज मंच पर हैं जो आपको ओहद दिलाएंगी। ऐसे बहुत सारी महिला एथलीट्स, मुझे जो महिला एथलीट्स यहाँ पर हैं जरा अपना हाथ खड़ा करके बताएं जो पार्टिसिपेट करने आई। जो लड़कियाँ आज खेलों में पार्टिसिपेट करने के लिए आई, वुमेन एथलीट्स, वो अपना हाथ एक बार खड़ा कर दे। वुमेन एथलीट्स एक बार, काफी वुमेन एथलीट्स यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो देश में वुमेन एथलीट्स भी आगे आई हैं, बहुत शानदार उन्होंने किया है। हमने 10 का दम और अस्मिता ऐसे कार्यक्रमों की शुरुआत की जहां पर लाखों रुपए इन खिलाड़ियों को दिए भी गए, हजारों खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट भी किया। लेकिन सबसे बड़ी बात मेरे साथियों ये थी, टोक्यो ओलंपिक्स के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में भी भारत ने आज तक के सबसे ज्यादा मेडल जीते, लेकिन हम कभी 100 मेडल तक नहीं पहुंच पाए थे। इस बार जब एशियन गेम्स में हम खेलने गए तो मैंने मंच से कहा था, क्या 100 पार करके दिखाओगे?
तो खिलाड़ियों ने कहा था हाँ, और मैंने कहा था इस बार 100 पार। और हम एशियन गेम्स में पहली बार हमने 70 मेडल से छलांग लगाकर 107 मेडल जीतने का काम भारत के खिलाड़ियों ने किया है। लेकिन जब पैरा गेम्स की बात आई, पैरा एशियन गेम्स की, तो लगा एबल एथलीट ने कर दिया, क्या पैरा एथलीट कर पाएंगे? तो मैंने उनसे कहा क्या 107 का रिकॉर्ड तोड़ोगे? तो उन्होंने कहा था हाँ, हम एबल एथलीट्स का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। और पैरा एशियन गेम्स में 107 से आगे निकलकर पिछली बार से कई गुना ज्यादा मेडल, 111 मेडल हमारे पैरा एथलीट्स ने जीतने का काम किया। साथियों, फर्क ये पड़ गया है कि कभी हमारे जितने खिलाड़ी खेलने जाते थे, आज उतने मेडल हम जीत कर लाते हैं। रियो ओलंपिक्स में 19 खिलाड़ी पैरा गेम्स के लिए गए और टोक्यो में हमने 19 मेडल जीतने का काम किया 4 साल के बाद। ये फर्क भारत में पड़ रहा है। बहुत तेजी के साथ खेल लोकप्रिय हो रहे हैं, युवा खेलों में भाग लेना चाहते हैं, और इसलिए नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हम भारत को स्पोर्टिंग सुपर पावर बनाएंगे। और स्पोर्टिंग सुपर पावर तब बनेगी जब बड़े खेलों का आधारभूत ढांचा बनेगा, जब खिलाड़ियों को अच्छी सुविधाएं मिलेंगी और हमारे खिलाड़ी ज़्यादा मेडल जीतेंगे। तो हमने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना दिया, खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं भी देनी शुरू कर दी, बजट को भी 3 गुना कर दिया। हमारे खिलाड़ियों ने मेडल भी पहले से ज़्यादा जीतने शुरू कर दिए। लेकिन अभी बहुत आगे जाना है। हमें आने वाले पेरिस ओलंपिक्स में, टोक्यो ओलंपिक्स का रिकॉर्ड तोड़ना है, और 2036 में अपने भारत में, आप सब भारतवासियों की ओर से मैं कह रहा हूं, हमें 2036 में जो आज तक कभी नहीं हुआ, हम भारत में ओलंपिक्स का आयोजन करवाने की भी तैयारी करने जा रहे हैं। आप इसी तरह साथ दीजिए, खेलों में भाग लेते रहिए, आप खेल कूद में आगे बढ़िए, हम खेल कूद की सुविधाएं बढ़ाते रहेंगे। एक बार फिर सभी खिलाड़ियों को, आयोजकों को और खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने आए उनके पेरेंट्स से लेकर उनके सहयोगियों को और सभी स्कूल और कॉलेजेस का मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने खेलों को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दिया। एक बार सभी खिलाड़ियों की ओर से दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन को दिल्ली ओलंपिक गेम्स के आयोजन के लिए और हमारे वीरेंद्र सचदेवा जी और कुलदीप जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए एक बार। और एक बार सारे मिलकर आयोजक भी हमारे खिलाड़ियों के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए एक बार। आई डिक्लेयर दिल्ली ओलंपिक गेम्स 2024 ओपन। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग ठाकुर। जोरदार तालियां हमारे मुख्य अतिथि के लिए। और सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, जो बैठे भी हैं ऊपर भी, वो सब खड़े हो जाएं, क्योंकि अब विधिवत रूप से उन्होंने अनाउंस कर दिया है और ओथ होएगी। प्राची तेहलान जी को मैं आमंत्रित करता हूं, जो नेटबॉल और बास्केटबॉल की प्लेयर है नेशनल, ओथ होएगी, उसके बाद जनगणना में सब खड़े रहेंगे। Good morning everyone. First of all, I would like to thank Anurag sir. I think we have got one of the most dynamic and most active sports minister ever in the history of India. Sir, thank you so much. You inspire us not just with your words but also being very active on social media. Thank you Virender ji for organizing Delhi Olympics 2024. Thank you Sanjeev ji and all the other dignitaries. योगेश्वर और मैं तो कॉमनवेल्थ गेम्स में भी साथ खेले हैं। सो एक बार जोर से हो जाए, भारत माता की। लेट्स गो फॉर द ओथ। वी स्वेयर दैट वी विल टेक पार्ट। आवाज नहीं आ रही मुझे। वी स्वेयर दैट वी विल टेक पार्ट in Delhi Olympic Games in the true spirit of sportsmanship, and that we will respect
and abide by the rules which govern them for the glory of sport and honor of our state. Bharat Mata ki Jai Bharat, Jai Hind. Thank you so much.